इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती। या तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है कि उसके 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोड वर्ड जो है वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूं, और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम पर वाला जिला है, हिसार हरियाणा में, भारत के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है, वो सत भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाह अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ।